सभी को सच्चे हृदय से नमन करता हूँ। आप श्री चरणों के मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि आप सभी परमात्मा के महाशांति के बच्चे हैं। इसीलिए मैं आपको श्री नमन करता हूँ। मैंने संत जी से पूछा कि जो जिंदगी खेल बताया आपने, तो हमने जिंदगी का खेल खेलना है। अगर उसमें गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने, या सद्गुणों को धारण करते हुए, परमेश्वरी गुणों को धारण करते हुए भी हम खेलते हैं और कहीं कहीं भूल जाते हैं, या फिर परमेश्वरी गुणों से अलग होकर हम खेलते हैं, तो क्या परमेश्वर हमें दंड देते हैं? कौन सा फल देते हैं? तो संत जी ने मुझे बताया, कितनी अच्छी बात बताई, मुझे बड़ी पसंद आई, अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि हे जीव, परमेश्वर महाशांति के सागर हैं, परम शांति हैं। तो परम शांति कभी किसी को दंड दे सकते हैं क्या? वो जो स्वयं शांत हैं, वो किसी को दंड क्यों देंगे? परमेश्वर कभी भी किसी को दंड नहीं देते हैं और कोई फल भी नहीं देते हैं। नहीं जी, फल भी नहीं देते, ये क्या बात हुई? क्योंकि फलों के वो भंडार हैं, आपको उनसे मांगने की जरूरत नहीं और उन्हें देने की जरूरत नहीं है। महाशांति में सुख का सागर भरा हुआ है, आनंद का सागर भरा हुआ है, दया का सागर भरा हुआ है, प्रेम का सागर भरा हुआ है, संतोष के सागर से वो भरे हुए हैं बस। और आप उनकी गोद में हैं, तो सब कुछ आप ही का तो है। आपको मांगने की जरूरत नहीं, उन्हें देने की जरूरत नहीं। कि अच्छा प्रभु, फिर ये दंड कौन देता है हमारे कर्मों का? तब संत जी ने बहुत अच्छा शब्द बोला, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहते परमपिता परमेश्वर जो शांति के महासागर हैं, परम शांति, उन्होंने अपने दरबार में एक न्यायाधीश नियुक्त किया है, जिसे समय कहते हैं। मैंने पूछा, प्रभु समय न्यायाधीश है? तो संत जी कहने लगे, हाँ, न्याय करने वाले। क्योंकि समय इतने बलवान हैं कि वो कभी भी आराम नहीं करते, हमेशा चलते ही रहे, भाग दौड़ उनकी लगी रहती है, क्योंकि सबका न्याय करना होता है। जो जैसा कर्म करता है, समय उन्हें पूरा अवसर देते हैं कि अगर आप परमेश्वर की गोद में जाते हैं, महाशांति परम शांति की गोद में रहते हैं, तो फिर मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ना मैं कुछ दे सकता, ना कुछ तुमसे ले सकता। क्योंकि परमेश्वरी जो शक्ति है, परमेश्वरी जो गुण है, परमेश्वरी जो प्रसाद है, वो सब आपके पास है, जिसे सुख कहते हैं, शांति कहते हैं, आनंद कहते हैं। उससे आप परिपूर्ण हैं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की गोद से निकल के कोई कर्म करते हैं आप, तो उसके मैं नोट करता हूं, और नोट करके मैं अपने अनुसार दंड देता हूं। अगर जो तो कोई सद्गुणों में से कोई एकाध गुण भी लिए हुए कर्म करता है और कोई गलती हो जाती है अशांति में जाकर के, तो जो उसका फल होता है, जितना सद्गुणों का, वो फल देता हूं, और अशांति में किए हुए कर्मों का दंड देता हूं।
तो मैंने पूछा, हे प्रभु, कितनी अच्छी बात बताई आपने। क्या समय को काल भी कहा जाता है? कि हाँ, जब वो दंड देते हैं कर्मों का, तो वो काल का रूप, काल उनका नाम हो जाता है। कहें जो बिल्कुल ही अशांति में पहुंचकर, परमेश्वर की गोद से उनका कोई संबंध नहीं होता है, अशांति में जाकर के अकर्म कर्म करते हैं, जो निर्दयी यानी दया को छोड़ के निर्दयी हो जाते हैं, समय उनको नोट करता है और अपने अनुसार उन्हें दंड देता है, महादंड देता है, और उस समय उनका नाम महाकाल हो जाता है। तो समय का काम है अच्छे और बुरे का निर्णय करना और उसका न्याय करना। वहाँ पर कोई रिश्वत नहीं चलती, वहाँ पर कोई वकील भी नहीं होता है, वहाँ पर किसी की जमानत भी नहीं लगती है। एकदम सच्चा न्याय होता है, क्योंकि वो परमेश्वर की अदालत है और वहाँ परमेश्वर ने समय रूपी न्यायाधीश बिठाया हुआ है। तो ऐसा उन्होंने बताया। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर की गोद में रहें, महाशांति की गोद में रहें और श्रेष्ठ कर्म करते रहें। अशांति में कभी न जाएं, नहीं तो समय हर समय हमें नोट कर रहा है। तो पर समय से हम सावधान रहें, समय हमें छू भी न सके, ऐसा कर्म करें। परमेश्वर की गोद में रहते हुए समय हमारी तरफ देखते भी नहीं है और सारा जीवन आनंदमय होता है। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? आप बताएं या आप समझें, क्योंकि वो सभी गुण आपके पास हैं और परम शांति के महासागर अनंत परमेश्वर आपके हृदय में विद्यमान है। बस अपने मन को परम शांति में ले जाके और उसमें विलीन हो जाएं और फिर कर्म करें, सभी नियमों को धारण करते हुए। सारा जीवन आनंदमय होगा। इसीलिए मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन सप्रेम स्वीकार करें और अपना जीवन धन्य बनाएं।